Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So our today's topic is article. जब भी हम सुनते हैं आर्टिकल हमारे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करती है ए एन द। हम उसके आगे सोचते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आर्टिकल हमारे दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ये जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है ये इसमें द आता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर एक पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करता है। डेफिनेट मतलब पक्का वो ही है। सीमा विजिटेड द डॉक्टर, तो हम लोगों को पता है कि सीमा एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ही गई होगी जो जो इसके पास वो पहले जाती रही है। तो डेफिनेट का मतलब द से आएगा। सेकेंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। जब भी ए या एन आप देखो कहीं पे भी तो आपको समझ जाना है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये किसी भी बारे में बात कर सकता है, किसी के भी टॉपिक का या किसी भी थिंग का या पर्सन का। सीमा विजिटेड अ डॉक्टर, सीमा किसी भी डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, भले वो कार्डियोलॉजिस्ट हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो या ऑर्थोलॉजिस्ट हो, किसी के पास भी वो जा सकती है। इसमें पर्टिकुलर कोई नहीं होता, वो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकती है जिसमें वो मन करे। उसने हमें बताया नहीं कि वो किस डॉक्टर के पास जा रही है। ए एन द। ए हम ए हम तब यूज़ करते हैं जब कॉन्सोनेंट हो हमारे सामने, जैसे कैट, बैट, मैट, हैट, ये सारी चीज़ें। एन हम लोग जानते हैं कि हमारे वॉवल्स जो हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो हमेशा इन सबसे पहले एन हम लगाते हैं। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि हम एक डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही है। इफ़ वी टॉक अबाउट एन, तो हम लोग मोस्टली सुनते हैं एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका मतलब ये नहीं कि एच है तो हम ए लगाएंगे। यहाँ पे हम आवाज़ की बात करेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हम हॉनेस्ट नहीं कहते, हम ऑनेस्ट कहते हैं। तो हमें ओ का साउंड आता है ऑनेस्ट, तो हम इसलिए वहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन ये लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात हैट की करेंगे तो हम उसे हैट में अ हैट ही कहेंगे, एन हैट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें हैट में ह का साउंड आ रहा है और जबकि ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है। तो आई थिंक कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है कि ऑनेस्ट में एन क्यों आता है और उसी की जगह जब एच से हैट है तो वहाँ पे अ क्यों आता है। फर्दर मूव ऑन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओमिट कर देते हैं आर्टिकल्स को। वे ऐसा हम किस किस सिचुएशन में होंगे, हम इन स्लाइड्स में उसकी बात करेंगे। जब भी कोई कॉमन नाउन आएगा तो हम उसके आगे नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल, भले वो कोई भी हो। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, मैन मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब वो इंसान जो जीता है और मरता है। इमॉर्टल का मतलब जो वो होता है जो अमर रहता है, लेकिन मॉर्टल मतलब मरना होता है। मैन इज़ अ मॉर्टल नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे मैन इज़ मॉर्टल। सेकेंड इज बिफोर द नेम ऑफ अ मटेरियल। डायमंड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इनसे पहले हम कभी भी ए एन द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर कॉलेज, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, टेबल एट्सेट्रा, हम इन चीज़ों के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर एनी लैंग्वेज, भले ही फ्रेंच हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो अ फ्रेंच, द फ्रेंच या एन फ्रेंच, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इससे पहले भी हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड लास्टली द नेम ऑफ द रिलेशंस, हम रिलेशन से पहले कभी नहीं यूज़ करते। द फादर, अगर आप बोलोगे द फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम वर्क, ऑब्वियस सी बात है फादर एक ही इंसान होता है, तो हम इसे और द हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें, तो द का लगाना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अ फादर, व्हाट डू यू मीन बाय फादर? नथिंग। एंड एफ है तो एन तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ वॉवल्स में जाता है। रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कई कई बार हम लोग रिपीट कर देते हैं आर्टिकल और ऐसा करने से सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है पूरा। जैसे आई हैव अ डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मतलब मेरे पास एक डॉग है जो ब्लैक और वाइट दोनों है। और दूसरा ही सेंटेंस बोल रहा है आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब यहाँ पे आपको समझिए
कि पहले वाले सेंटेंस में एक ही डॉग की बात की जाई थी जो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन यहाँ पे जो है इस अ वाइट और अ ब्लैक के इस ए ने दोनों का मतलब ही बदल दिया है। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है कि मेरे पास एक ब्लैक डॉग भी है और एक वाइट डॉग भी है। मेरे पास 2 डॉग हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। हम आगे देखते हैं इसको एक और एग्जांपल से, शायद आपको समझ में आ जाए। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ एब्सेंट। मतलब समझ ही गए होंगे, इज़ आ रहा है तो मतलब ये एक ही बंदा है जो दोनों की पोस्ट हैंडल कर रहा है। और अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, मतलब जब ये एक तो यहाँ पे आर आ गया, मतलब ये अलग अलग इंसान है, और फिर द ट्रेजरर आ गया, द आ गया यहाँ पे, तो समझ जाना है कि हम एक पर्टिकुलर, यहाँ पे हम 2 पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट है वो 2 अलग अलग लोगों ने हैंडल करी हुई है। आर्टिकल में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।